क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान देते हैं त्रिकोणमिति के। आज हम कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजरिया से उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, हमें सिद्ध करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे करेंगे सो देखिए। एक ये आसान सा क्वेश्चन है। एक आइडेंटिटी आप याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बाबू इसके बदला में मैं क्या लिखूं? एलएचएस पर अगर मैं काम करता हूं तो देन इसके बदला में मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि आइडेंटिटी होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए बाबू, एक और फॉर्मूला का प्रयोग करना है, सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, एक सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस माफ कीजिएगा, कॉस है कॉस थीटा। तो इस सेक स्क्वायर के बदला में मैं क्या लिखूं? 1 बट्टा कॉस स्क्वायर लिखूंगा ना। ये और ये कैंसिल हो गया, एक प्रूव्ड। यही हमें प्रूव्ड करना था, है 3 लाइन का क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन संख्या 2 में कह रहा है, ये आर.एस. अग्रवाल मैथ का क्वेश्चन है बाबू, पेज नंबर 64। 2 नंबर सवाल है। 2 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हमें निकालना है बाबू। तो ध्यान दीजिए, अब आप इसको कैसे बनाओगे? तो ध्यान दीजिए, इसे मैं लिखूं कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर, इतना बराबर हमें एक प्रूफ करना है। बात समझ गए ना? साइन स्क्वायर बट्टा में कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बाबू, अब यहां ना भिन्न का जोड़ कर लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहां कॉस स्क्वायर थीटा लघुत्तम हो गया। ठीक है बुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया बुआ। देन कॉस स्क्वायर थीटा गुने, सबको पता है ना बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा इतना बराबर 1 होता है। इसके बदला में मैं 1 लिखूं, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 हमें प्रूव्ड करना था जो कि प्रूव्ड हो गया। बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं चर्चा कर रहा हूं। 3 नंबर क्वेश्चन गौर से सुनिए और देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर हमें बाबू 1 प्रूफ करना है। बात समझ गए? तो अब इसे मैं कैसे बनाऊंगा? सिंपल सवाल, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ध्यान दीजिए, इतना बराबर क्या हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर। क्या होता है बाबू? कॉसेक स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। बात समझे? अब एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है सवाल को बनाते समय। क्या चीज बहुआ? 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा या 1 बट्टा कॉस बराबर होता है साइन, तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और एक छोटा सा सवाल में 3 फॉर्मूला लगाए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला यहां लगा है, यहां सेकंड, यहां थर्ड लगेगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 हो गया सवाल प्रूव्ड। समझ में आ गया 3 क्वेश्चन। अब चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है। 4 में क्वेश्चन है बाबू, एलएचएस में 1 बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बुआ, जोड़ 1 बट्टा 1 माइनस साइन थीटा और बराबर दिया गया है बुआ 2 सेक स्क्वायर थीटा। हमें इतना प्रूफ करना है बाबू। बात समझ गए? कैसे करेंगे सो देखिए। तो एलएचएस पर अगर आप चर्चा करते हो तो आप ना इसका भिन्न का जोड़ कर लो। 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का लघुत्तम कितना हो जाएगा?
चूंकि दोनों असमान है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माने गुना करेंगे। कर दिया मैंने, बात समझे? इससे अगर आप इसमें भाग देते हो तो ये कैंसिल, ये बच गया, तो 1 माइनस साइन हो गया बउआ, प्लस ये वाला प्लस, ये कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो आप, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो गया, 1 एंड 1 2, बटा यहां आप आइडेंटिटी यूज कर दो, a प्लस बी, एक सूत्र होता है ना बउआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हमने यहां यूज किया है, बात समझ गए? तो ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको अगर मैं यहां वर्क कर रहा हूं इस फॉर्मूला पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, अर्थात 2 गुने 1 बट्टा कॉस स्क्वायर, और सबको पता है 1 बट्टा कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। देन यही मुझे प्रूफ करना था, यही मेरा RHS था। आ गया 4 नंबर सवाल समझ में? अब चलिए 5 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 का रहा है, 5 में क्वेश्चन है बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है बाबू, बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर। उधर जोड़ में है, इधर हमें गुना में प्रूफ कर देना है। बात समझे कैसे इसे बनाएंगे? सुंदर और बहुत ही आसान सवाल। अगर मैं RHS LHS पर चर्चा कर रहा हूं तो कॉसेक के बदला में मैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर लिखूं बउआ, फॉर्मूला होता है, ठीक है बाबू, और सेक स्क्वायर 1 बट्टा कॉस स्क्वायर, भिन्न का जोड़ करो, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कैंसिल, बचा कॉस स्क्वायर, और प्लस में कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 बट्टा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। बउआ अलग अलग मैं लिख सकूं, 1 बट्टा साइन स्क्वायर गुने 1 बट्टा कॉस स्क्वायर, और 1 बट्टा साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर। ऐसा देखिए ना, ऐसा, और 1 बट्टा कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर। हो गया प्रूफ, बात समझे? अब मैं 6 नंबर प्रश्न, मेरे पास है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 हमें प्रूफ करना है। देखो आप कैसे बनाओगे। LHS में आप सबसे पहले ना बउआ कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बदले में आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, -1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, भिन्न का घटाव कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा लघुत्तम हो गया, एंड कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या 1। अब देखिए बाबू, इसे मैं लिख सकता हूं ऊपर वाले टर्म को माइनस आप कॉमन कर लो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब बट्टा में साइन स्क्वायर। अब देखिए इतना बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, -1 प्रूफ करना था। समझ में आ गया बाबू? 7 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है मेरे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस साइन, फिर इंटू में 1 माइनस साइन, और बराबर हमें प्रूफ करना है बाबू रे 1। बनाओगे कैसे? सुंदर सवाल, गौर से देखो। यहां तो आप पहले ना 1/1 प्लस tan के बदला में आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर बट्टा में कॉस स्क्वायर,
लिख सकता है ना बाबू? वेरी गुड। ये दोनों को आप गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर माइनस में साइन का होल स्क्वायर होगा ना बुआ? इधर आप भिन्न का जोड़ कर लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा गुने इधर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना बराबर बुआ 1 होता है तो 1/cos स्क्वायर और गुने 1 माइनस साइन स्क्वायर। अरे रे रे रुक जाइए, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये कैंसल, बचा 1 जो कि मुझे प्रूव करना है। समझे? 8 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 बस उसी टाइप का है बाबू। उसमें tan था, इसमें cot है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। tan और cot जहां भी नजर आए ना, आप उसे तुरंत साइन बट्टा कॉस और कॉस बट्टा साइन में अगर तोड़ देते हो तो अधिकांश क्वेश्चन इजी वे से हल हो जाएगा, आसान रास्ता से। 1 प्लस कॉस बराबर 1। समझ गए ना सवाल? जो पिछला सवाल अगर ढंग से देखे होंगे, समझे होंगे ना, तो ये सवाल ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। 1 मिनट सोचिए, बन जाएगा। वेरी गुड। एलएचएस में अगर मैं चर्चा करता हूं बुआ, 1/1 प्लस कॉट है ना, इसे क्या लिखूं? कॉस स्क्वायर बट्टा में साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला लगाया मैंने। इस पक्ष में भिन्न का जोड़ करो, देन साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, इधर हो जाएगा बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहां तो 1 हो जाएगा। अब बट्टा में साइन स्क्वायर, यहां क्यों 1 होगा? इतना बड़ा फॉर्मूला होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बुआ? साइन स्क्वायर, कैंसिल 1। अच्छा बाबू, अगर कोई इस बात को नहीं माने, आप प्रूफ कर सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आइए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। कई सारे रास्ता है इसको प्रूफ करने के। हमारे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप बताओ साइन सॉरी माफ कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बट्टा में कर्ण स्क्वायर, और प्लस कॉस बराबर होगा बाबू आधार स्क्वायर, और बट्टा में बाबू कर्ण स्क्वायर। हो गया। अब आप कर्ण और कर्ण, इसका अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो कर्ण स्क्वायर, देन क्या बचा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो ना आप लोग? पाइथागोरस प्रमेय की क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा, है कि नहीं? तो देन इतना तो आया है ना मेरे सवाल में, इसके बदला में मैं क्या लिख सकता हूं? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर मैं लिख दूं इसके बदला में बट्टा कर्ण स्क्वायर। अरे भाई दोनों सेम ही है, गया गया। 1 हमें प्रूव करना था, 1 प्रूव हो गया। बात समझ गए आप लोग? 10 नंबर प्रश्न पर चलिए। प्रश्न संख्या 10 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें प्रूफ करना है। आप ना एलएचएस में हर का परिमेयकरण कर लो। क्या करना है मुझे? हर का परिमेयकरण। क्या आप लोग करना जानते हो हर का परिमेयकरण? कैसे करोगे?
चिन्ह को चेंज कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा अंश और हर को। तो अंश में साइन है, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस कॉस से, यही है हर का परिमेयकरण। अब बटा 1 माइनस कॉस, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस से। अब आप इसे ना किसका कैलकुलेशन कर लो, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में यहां नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर आप इसका गुना करते हो तो ध्यान दीजिए, तो साइन 1 प्लस कॉस बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिए। तो 1 प्लस कॉस और बट्टा में 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। अब एक एक साइन कैंसल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस बट्टा में साइन। आप इसे लिख सकते हो बाबू 1 बट्टा साइन और प्लस में कॉस बट्टा साइन, देन 1 बट्टा साइन हो गया कॉसेक प्लस कॉट। यही मुझे प्रूफ करना था। समझ गए आप लोग? वेरी गुड।